एक श्वास भी प्रभु से विमुख नहीं जानी चाहिए, इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाएगा। अव्यर्थ कालत्वम, एक श्वास भी त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत है। एक श्वास भी प्रभु से खाली नहीं जानी चाहिए। अव्यर्थ कालत्वम और विरक्ति, जिन विषयों को शास्त्रों ने विधि रूप में वर्णन किया है अपने अपने अधिकारानुसार, प्राण पोषण, जीवन यापन, धर्म की भावना को पूर्ण करने के लिए उन्हीं विषयों का सेवन करे, और जिनका निषेध किया गया है उनका त्याग कर दे, तो वो वैराग्य स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। धोखेबाज है अहंकार, बहुत धोखेबाज है। अपने लोगों ने गुरु कृपा से बचपन पे इसी को देखा है, मन और अहंकार दोनों को, कि किधर कैसे। ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। इनका बिना, अहंकार गलित हुए बिना प्रेम भगवत साक्षात्कार बहुत कठिन। अहंकार के लिए प्रार्थना करो, और अहंकार नष्ट होता है भगवत प्रेमी महात्मा के आगे। जैसे देहाती भाषा में कहते हैं ना कि अपने को चाहे जितना बड़ा लंबा समझे वो पशु क्या ऊंट, जब पहाड़ के नजदीक जाता है ना तो उसको फिर समझ में आ जाता है कि हम ऊंचे नहीं है। ऐसे ही जब हमारा अहंकार हमको समझाता है कि हम तपस्वी हैं, हम जितेंद्रीय हैं, हम भजनानंदी या हम भगवत प्रेमी हैं, लेकिन जब असली प्रेमी महापुरुषों के समीप जाते हैं, वो दर्पण की तरह काम करते हैं। जब हम देखते हैं तब आता है कि अरे अभी तो है। मन की बात को अपनी बात मानकर तत्काल उस पर उतर जाते हैं। आज यहाँ खाना है, हाँ तो वहीं जाएंगे। आज ये देखना है, वही देखेंगे। आज ये सुनना है, वही सुन। आज ये भोगना है, और वो हम अपनी बात मान लेते हैं कि मेरी बात। कहते जरूर हैं कि आज मन कह रहा है ये खाऊं, तो वो बात अपनी मान रहा है, अब तो हम यही खाएंगे। नहीं नहीं, वो मन कह रहा। पहले निर्णय करो कि ये शास्त्र सम्मत है कि नहीं। कहीं इस भोजन से अस्वस्थ तो नहीं हो जाएंगे, कहीं इस भोजन से बुद्धि तो नहीं भ्रष्ट हो जाएगी, तब हम उसका। अब ये बुद्धि में पावर है नहीं कि वो सोच सके, जैसा मन कहता है वैसा कर। इसलिए नाम जप, ये पावर है। जितना भजन करोगे उसी से आपकी बुद्धि पवित्र होगी, और बुद्धि है ड्राइवर। गलत जगह गाड़ी जाने को है तो ब्रेक मार दे। अब बुद्धि नशे में है तो ब्रेक कौन मारे? हो बहुत खतरनाक मन है, ये तो घसीट के ले ही जाएगा। होए बुद्धि जो परम सयानी, प्रवीण बुद्धि। प्रवीण बुद्धि भजन से आती, दूसरा कोई उपाय नहीं। नाम जप करो, सत्संग सुनो, देखो बुद्धि आपकी संसार में ही फंसा रहा है, संसार में ही भोगने के लिए तैयार है। वही सीने पैदा करेगा, उसी को मिटाने के लिए अध्यात्म है। नाम जप करो, सत्संग सुनो, अच्छे आचरण करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, अभी ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, बस ठीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप बुरा नहीं करते हो, नाम जप कर रहे हो, तो जो स्फुरण हो रहा है वो आ नहीं रहा, वो जा रहा है, वो नष्ट हो रहा है। अगर उसके अनुसार बुरा करने लगो तो और भी ऊपर से परत जम, पहले से तो गंदा है ही, एक परत और ऊपर से। तो प्राय अपने लोग गंदा ही करते हैं। थोड़ा बारा धर्म कर्म कर लिया, फिर सोचते हैं मनोरंजन करें, वही मन सोचवाता है, फिर उससे गंदे आचरण। फिर जब गंदे आचरण होते तो उधर की सोचना में भय लगता है, वो फुसला के फिर वही खड़ा कर देगा जहां से दुर्गति होती है। अभी बड़े आपके ऊपर कृपा है, बड़ी मतलब हरि की कृपा है कि आप समझ